हेलो वॉरियर्स, वी आर बैक टू अवर चैनल शिक्षा में क्लासेस और हमारा चल रहा है क्लास 9th एएमयू एंट्रेंस एग्जाम के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने अपने लेक्चर 12 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा रहने वाला है लेक्चर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13, दैट इज साउंड। आई एम नेहा भारद्वाज, योर साइंस एजुकेटर, योर मेंटर, और हम आज करने वाले हैं हमारा चैप्टर ध्वनि। ध्वनि मतलब साउंड। स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर का वेटेज आपको बता देती हूँ कि क्या वेटेज प्रीवियस ईयर में रहा है इसका। तो 2022 में यहाँ से एक क्वेश्चन ही पूछा गया है और 2023 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। 2022-23 में एक एक क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं है कि 2025 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अगर हम एवरेज देखें ओवरऑल प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ से जो एवरेज हमारा निकलता है वो निकलता है मिनिमम 2-3 क्वेश्चंस का। ओके, तो हमें चैप्टर के PYQs करने हैं, आइडिया लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उससे पहले आपके लिए ऑफर है हमारा पे आफ्टर सिलेक्शन, पे आफ्टर सिलेक्शन, पे आफ्टर सिलेक्शन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा पे आफ्टर सिलेक्शन है क्या। आप प्रिपरेशन कीजिए, एंट्रेंस की तैयारी कीजिए और अपनी क्लासेस प्रॉपर करिए, मेंटर से डाउट है वो पूछिए, लेकिन आपको कोई फी पे नहीं करनी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाए तब हम आपको खुद ही बुला लेंगे, ठीक है। तो हमारे पे आफ्टर सिलेक्शन ये आपके लिए ऑफर है फॉर क्लास 9th एएमयू एंट्रेंस एग्जाम। नाउ हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। जो साउंड की लाउडनेस है वो किससे हम पहचानते हैं, मतलब किससे पहचानी जाती है। क्वेश्चन फ्रॉम 2022-23। तो हमारे ऑप्शंस हैं टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो जो हमारी लाउडनेस ऑफ साउंड है ये डिटरमाइन होती है एम्पलीट्यूड से, ठीक है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड के लिए हमारा ऑप्शन होता है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो। Now next question, a pendulum oscillates 20 times in 2 seconds, find its time period। अब हमें इसका टाइम पीरियड निकाला है और हमें गिवन क्या क्या है, ऑसिलेशन और टाइम। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट इज 20 अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 10, और टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 अपॉन 10। तो हमारे पास आ गया 0.1। क्या ऑप्शन है ऐसा 0.1 सेकेंड? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए 0.1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनसे डरना नहीं है। पहले आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी होता है हमारा नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, और वहीं टाइम पीरियड हमारा क्या है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए 0.1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रॉम 2021-22। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोबारा पूछ लिया है कि लाउडनेस ऑफ साउंड। अभी बताया था मैंने, लाउडनेस ऑफ साउंड डिटरमाइन होती है हमारे एम्पलीट्यूड से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रॉम 2021-22। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड।
ये जो ट्रू टू एंड फ्रो मोशन है, ये कौन से मोशन में आता है, किस मोशन को कहते हैं? लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो हमारा टू एंड फ्रो मोशन है ना, ये वाइब्रेशन के लिए बोला जाता है, और वाइब्रेशन के लिए बोला जाता है, इट मींस ये हमारा किस में आता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन फ्रॉम 2020-21। Now next question on your screen, if the amplitude of sound becomes thrice, then loudness increase by factor of. Question ध्यान से देखो क्या पूछा है। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड थ्राइस हो जाता है तो लाउडनेस कितनी बढ़ जाएगी? तो जो हमारी लाउडनेस होती है वो हमारे कैसे डिटरमाइन होती है? एम्पलीट्यूड से, और एम्पलीट्यूड क्या है उसका? प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर में, ठीक है। तो अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर, so the correct answer is option number C, 9. Question from 2020-21. Now next question, the pitch of the sound primarily depends on. जो साउंड की पिच है वो किस पे डिपेंड करती है? अभी हमने देखा था कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? हमारे एम्पलीट्यूड पे। ऐसे ही जो हमारी पिच डिपेंड करती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रॉम 2019-20। बेटा ये चीज याद रखनी है, उल्टा मत कर देना, ठीक है। लाउडनेस जो डिटरमाइन होती है वो हमारी किससे होती है? याद रखो, लाउडनेस एम्पलीट्यूड से, और हमारी पिच जो होती है वो किससे होती है? फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। Now next question on your screen, distance covered by a man walking for 12 minutes at a speed of 3.5 किलोमीटर पर आवर is. तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। गिवन क्या क्या है हमें? स्पीड ऑफ मैन, दैट इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन 12 मिनट्स, जिसको हम अगर चेंज कर ले तो 12 डिवाइडेड बाय 60, ये हमारे पास क्या आ गया? 1/5 आवर्स। अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास जो स्पीड है वो है 3.5 किलोमीटर पर आवर इनटू 1/5 आवर। तो यहाँ जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 0.7 किलोमीटर। यहाँ हमें डिस्टेंस निकालना था तो यूनिट का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.7 किलोमीटर। क्या ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, 0.7 किलोमीटर। क्वेश्चन फ्रॉम 2018-19। बेटा इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस की नीड होती है। कुछ ही फॉर्मूले हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस का हो गया, फ्रीक्वेंसी का हो गया, एम्पलीट्यूड के लिए पूछ लेते हैं थ्राइस, ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज ग्रेटेस्ट इन। वेलोसिटी पूछिए कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड,
तो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन लास्ट गैस। तो यहाँ कुछ भी अगर सॉलिड में दिख रहा है, जैसे मेटेलिक सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम, तो यहाँ सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर ए मेटेलिक सॉलिड। क्वेश्चन फ्रॉम 2018-19। Now next question, again repeat question. Loudness of sound is determined by, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है इन 2018-19 और यही क्वेश्चन पूछा गया था 2021-22 में। तो यहाँ लाउडनेस है तो आंसर होगा एम्पलीट्यूड, और अगर पिच होता तो हमारा आंसर होता फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट या रिपीटेड क्वेश्चन। Now move to next question. The unit of sound is, अरे ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये मान लो कि फ्री का क्वेश्चन पूछ लिया है कि यूनिट पूछिए कि साउंड की यूनिट क्या होती है, लेकिन बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होती, ये तो बता देंगे यार डिस्टेंस की ये होती है, ठीक है। तो रेडियस जूल, डीबी, डीबी मीन्स डेसिबल, एंड वाट। तो जो हमारी साउंड की यूनिट है ये आपको याद रखना है, ये हमारी क्या होती है, डेसिबल। डेसिबल में आप ऐसे कैपिटल बी कैपिटल डी नहीं लिख सकते, स्मॉल डी स्मॉल बी नहीं लिख सकते, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल बी नहीं लिख सकते, ये सब क्या होते हैं, गलत होते हैं। यहाँ जो करेक्ट है वो होता है स्मॉल डी कैपिटल बी, डेसिबल। क्वेश्चन फ्रॉम 2017-18। नेक्स्ट क्वेश्चन, when air has been removed completely from a vessel, it in the vessel is said that there is a dash in the vessel। अगर किसी भी वेसल से एयर completely रिमूव कर दी जाए तो हम उसको क्या कह देंगे वेसल को, पिच, स्टिफनेस, वैक्यूम, वाइब्रेशन। मतलब वेसल के अंदर अब क्या है इनमें से, अगर एयर completely रिमूव्ड है तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन। मतलब किस फ्रीक्वेंसी तक ह्यूमंस साउंड को सुन सकते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम 17-18। यहाँ मैं आपको बता दूं 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, ये लिमिट होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है जो हम साउंड को सुन सकते हैं। तो ऑप्शन में हमें ऐसा कुछ गिवन है नहीं है, तो यहाँ जो इसके बिटवीन आ रहा है वो है हमारे पास एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 15,000 हर्ट्स। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन इज नोन एज। क्वेश्चन फ्रॉम 17-18। जो ह्यूमन में वॉइस बॉक्स है उसको और क्या कहते हैं, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ग्लॉटिस। तो यहाँ आप इन दोनों में कंफ्यूज हो, है ना। तो वॉइस बॉक्स जो होता है वो हमारा होता है लैरिंक्स, याद रखना ये चीज।